सोचिए, रोज का सफर कितना मामूली, कितना साधारण सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक रात आपकी बस आपको घर की बजाय किसी और ही दुनिया में ले जाए? चलिए आज एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होगा जब किसी की रोज की बस की सवारी एक भुतहा सफर में तब्दील हो जाए? यही वो खौफनाक सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो कहानी है तुषार की। ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी, ऊपर से जोरों की बारिश। बस एक ही डर था मन में, कहीं आखिरी बस भी ना निकल जाए। तो बस वो दौड़ता भागता बस स्टॉप की तरफ भागा। हांफते कांपते वो आखिर बस में चढ़ ही गया। अंदर घुसते ही सुकून, पूरी बस खाली, उसकी जान में जान आई। फटाफट अपनी रोज की सीट खिड़की के पास वाली जाकर पकड़ ली और एक गहरी सांस ली। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर टप टप कर रही थीं और बीच बीच में जब बिजली चमकती तो बस के अंदर की परछाइयां और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती थी। दिन भर की थकान। बस उसने सोचा, चलो थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूं। और बस उसे पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो सुकून का पल एक भयानक सपने में बदल चुका था। बस अब वैसी नहीं थी जैसे कुछ देर पहले थी। मतलब सिर्फ 2 मिनट हुए होंगे और जब उसने आंखें खोली तो बस खचाखच भरी हुई थी लोगों से। वो एकदम हैरान रह गया। अरे, अभी तो पूरी बस खाली थी। एक ही स्टॉप पर इतने सारे लोग आ कहां से गए और उसे पता तक नहीं चला। खैर, उसने सोचा, छोड़ो यार, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, और ये सोचकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। अब तो वो सच में डर गया। कोई स्टॉप भी नहीं आया था, तो वो भीड़ आखिर गई तो गई कहाँ? कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। तभी एक तीखी सी गंध उसकी नाक में आई और उसने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। एक नया मुसाफिर आ चुका था, कोई ऐसा जो पहले वहां बिल्कुल नहीं था। हवा में बीड़ी की तेज महक थी। तुषार ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी झुर्रियों वाली आंखों में कुछ अजीब सा था। तुषार ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, चाचा, अब यहाँ बहुत भीड़ थी, सब कहाँ गए? बूढ़े आदमी ने तुषार को घूर कर देखा और फिर एक ऐसी बात कही जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। वो बोला, बेटा, मैं पिछले 30 साल से इसी बस में सफर कर रहा हूं। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बस इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी 1 साल पुरानी घटना सुनाने लगा। एक ऐसी घटना जिसने तुषार के दिल में खौफ भर दिया। बूढ़े ने बताया, ठीक 1 साल पहले ऐसी ही एक रात थी। मैंने सामने की सीट पर एक आदमी को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। उस आदमी ने कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाई और फुसफुसाकर बोला, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार ने हंसकर बात टालने की कोशिश तो की, पर अब उसकी हंसी भी खोखली लग रही थी। एक अनजाना डर अब उसके दिल में घर करने लगा था। उस बूढ़े की बातों को अनसुना करने की कोशिश में तुषार की फिर से आंख लग गई। लेकिन इस बार जब वो जागा तो वो बिल्कुल अकेला था, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। हाँ, वो बूढ़ा आदमी तो जा चुका था, लेकिन उसकी जगह सामने की सीट पर कोई और बैठा था। एक आदमी जिसने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा रखा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? ये सोचते ही तुषार का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुषार ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, भाई साहब, आप कौन है? कोई जवाब नहीं। वो आदमी बस चुपचाप बैठा रहा और ये खामोशी माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और फिर बहुत धीरे धीरे वो अखबार नीचे आया और जो चेहरा तुषार ने देखा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। सामने जो चेहरा था वो खून से लथपथ था। सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ और वो आंखें, वही खाली आंखें। तुषार तो डर के मारे सीट से चिपक गया। तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो सामने वही आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई घाव, और वो
वो मुस्कुरा रहा था। उस आदमी ने कहा, यहाँ मत रुको, इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून ही जम गया। फिर वो आदमी उठा और चलती बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुषार कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस आदमी ने चलती बस से छलांग लगा दी और बाहर से एक जोरदार टकराने की और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। बस अब बहुत हो गया। तुषार समझ गया था उसे यहां से किसी भी कीमत पर निकलना ही होगा। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही बस एक स्टॉप पर थोड़ी सी धीमी हुई, वो कूद गया। बारिश में भीगता हुआ वो सड़क पर खड़ा उस बस को दूर जाते हुए देखता रहा और तभी उसने उस बस का असली चेहरा देखा। वो कोई बस थी ही नहीं, वो तो एक आधी जली हुई गाड़ी का मलबा था, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और वो खाली नहीं थी, वो तो उन रूहों से भरी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थे। और फिर बस की खिड़की से अंधेरे में उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वो अखबार वाला आदमी था और उसके साथ वो बूढ़ा भी। दोनों उसी को घूर रहे थे। तुषार की तो जैसे सांस ही रुक गई। वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो भुताहा बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। तो अगली बार देर रात किसी खाली बस में चढ़ने से पहले जरा सोचिएगा, हो सकता है कि सफर में कोई अकेला ना हो।